आशा रखता हूँ कि आप लोग इस एनीम को सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं इसका नया पार्ट लेकर आते रहूँ। ये एनीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऐसे गॉड का है जो 10,000 साल पहले डीमंस एंड गॉड के फाइट में मारे गए थे। मतलब सारे गॉड मारे गए थे, इकलौता गॉड यही जिंदा बचा। कि शुरुआत में हम लोग एक ड्रैगन के बच्चे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। वो इन सभी ह्यूमन से भाग रहा था जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी से बहुत मुश्किल से भागते हुए पहाड़ के किनारे पहुँचता है, लेकिन उसे जब पत्थर गिरता है तो उसके साइड देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ सील बना हुआ था। जगह को देखकर यह छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि ये एक शमशान घाट था जहाँ पे गॉड्स और डीमन की लाश को डाला गया था जमीन के अंदर। देख के वो वापस उधर से हटने लगता है, लेकिन सामने से ह्यूमन आन रहते हैं जिसके कारण वो डर के पीछे हटने लगता है, लेकिन गलती से उस पहाड़ से गिर जाता है। वो जाके उस शील्ड पे गिरता है जिसके कारण वो उस हवा में ही रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे सूर्य ग्रहण लगने लगता है जिसको देख के यह सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये सारे ह्यूमंस डर के वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ शील्ड के ऊपर एक बिजली गिरा था जिससे वो शील्ड खत्म हो गया था, जिसके कारण वो ड्रैगन छोटा सा बच्चा जमीन पे गिर गया था। ये गिरता है तो इधर उधर जाते हुए एक जाके कब्र पे खड़ा हो जाता है। वो कब्र पर जैसे ही खड़ा होता है नीचे से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है। निकलने के कारण वो उधर फेंका जाता है। इसमें से एक गॉड निकलता है जो पिछले समय में डीमन और गॉड के बीच वार में मारा गया था। तो इसका कब्र यहीं पे बना हुआ था। इसका नाम चेन नैन है जिसको हम लोग चेन बुलाएंगे। पूरा तरह से खड़ा होता है। वहाँ सूर्य ग्रहण खत्म होने लगता है जिसके कारण जितना इसके ऊपर रोशनी पड़ रहा था उतना ज्यादा इसको पीछे का बात याद आ रहा था, उतना ही ज्यादा इसके सर में दर्द हो रहा था। जब ये कंफर्टेबल होता है तो इसको समझ में आ जाता है कि यह बहुत पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन वो यहाँ पे जिंदा हो चुका है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके सेक्ट के सबसे पावरफुल गॉड भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं और उसको पावरफुल डीमन का भी टॉम दिखता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये गॉड और डीमन एक साथ कैसे मारे गए। वो लोग तो जीतना चाहे था किसी को, लेकिन कोई भी नहीं जीता। यह सब सोच के वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। वो सबसे ज्यादा इस बात से कंफ्यूज था कि सारे गॉड मारे गए लेकिन मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, इस चीज का वो पता करने की कोशिश कर रहा था। और यह बोलते ही वहाँ पे वो जो पीछे ड्रैगन छिपा हुआ था वो डर के उससे दबे पाव भागने की कोशिश कर रहा था। देख लेता है चिन इसको देख के पकड़ने जाता है तो उसके चेहरे पे आग फेंक के वो वहाँ से भागता है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है। उसको पकड़ के आग में बना के खाने का सोचता है, लेकिन वो चिल्ला के बोलने लगता है मुझे छोड़ दो छोड़ दो। इस बात से वो कंफ्यूज हो जाता है, इधर किसका आवाज आ रहा, कौन बात कर रहा है। लेकिन बाद में उसको पता चल जाता है कि यह बिस्ट बात कर सकता है। देख के उसको एक जगह खड़ा करता है, उससे पूछता है कि चलो बताओ तुम यह कौन सा जगह, अगर तुम यह बता दिए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। यह बोल के वापस उसको आग में डाल देता है। इस बात पे बोलता है मैं बताऊंगा। वहाँ पे वो ये भी पूछ लेता है कि कैपिटल ऑफ हुयांग कितना माइल्स दूर यहाँ से। इस बात पे वो बताता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, वो 10,000 साल पहले ही यहाँ से गायब हो चुका था। बस उसको बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि जिसे वो प्यार करता था उसमें वो लड़की उस समय रहती थी। इस बात पे वो बताता है कि तुमको पता नहीं, जब दोनों वेस्ट और ईस्ट सिटी एक साथ मिला था तो वहाँ पे बहुत सारे सिटी पीसे गए थे। सारे कंटिनेंट को मिलाकर तियान युआन कंटिनेंट बनता है। छोटा सा ड्रैगन उससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन उसको अपने पीछे का बात याद आने लगता है जिसका नाम रेन रहता है। वो लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसका नाम लेके एकदम से रेन कहता है, जिसको सुन के वहाँ पे वो ड्रैगन बोलता है क्या तुम रेन के कारण इस दुनिया में आए हो। सारा बात सोचने के बाद वो बिस्ट को वापस उठाता है, जाके पकाने के लिए आग में चढ़ा देता है। इस बात से वो वादा करता है उसको पूरा दुनिया घुमाएगा। इस बात से वो शांत हो जाता है, उसको पीछे खींच लेता है। कुछ समय बाद पहाड़ पे चले जाते हैं। उस शमशान घाट को देख के वो उससे पूछता है चेंग उस ड्रैगन से तुम इसके बारे में मुझे बताओगे। इस बात से वो बोलता है कि कुछ लोग ही इसके बारे में जानते हैं तो मुझे माफ कर दो, मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता हूँ। तो वो सोचने लगता है कि असल में यहाँ पे हुआ क्या होगा, मुझे ऐसे क्यों बना दिया गया था और जला के यहाँ से रख दिया गया था। वो इस चीज को समझने के लिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सोचता है, गुजरने का सोचते हैं। तभी उनके ऊपर से एक ड्रैगन गुजरता है। वो ड्रैगन को देख के अगली बोलता है, लेकिन वो ड्रैगन उधर जैसे ही जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा और ड्रैगन से भी बड़ा हाथ आता है, उसको खा जाता है, जिसको देख के वो ज्यादा शौक होता है। वो बोलता है क्या ये एंशिएंट जेंट जो लेजेंड्स बात करते थे जिसके बारे में। इस बात पर वो ड्रैगन बोलता है यहाँ सर्वाइव करना वो भी बिना स्किल के इम्पॉसिबल है। इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो ड्रैगन बोलता है कि मेरा नाम डोंग है, ऐसे भी मैं भी अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ पूरे कंपनी देते हुए एक दूसरे को ट्रैवल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। इस बात पर चेन भी अपना नाम बताता है उसको, और यहाँ पे नाम बताने के बाद वो हाँ बोल देता है। उस आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, पहाड़ रेगिस्तान सब कुछ पार करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ से वहाँ उसके डोंग जिसको छोटा वो ड्रैगन उससे पूछता है जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारा कुछ खास नहीं मिला तो तुम क्या करोगे। इस बात पे चेन यहाँ पे बोलता है इसमें बड़ी बात कौन सी है, मैं फिर से नया जिंदगी जीना स्टार्ट करूंगा। चेन उसे तुरंत पूछ लेता है तुम बताओ तुमको क्या पसंद है, तुम क्या करोगे फ्यूचर में। इस बात पे वो बोलता है कि मैं पूरे दुनिया में घूम घूम के खाना चाहता हूँ। इस बात पर चेन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग साथ में जब दुनिया घूमेंगे तो तुम सब कुछ खरीद के खाते रहना। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो कूदता है लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिरने वाला था। यह देखती चेन कूद के उसको पकड़
पकड़ लेता है, लेकिन चेन का भी यहाँ पे बैलेंस नहीं बनता है, वो नीचे गिरते हैं। नीचे एक लड़की थी जो यहाँ की प्रिंसेस थी पूरा कंटिनेंट की, जो प्रिंसेस से वो जाके डायरेक्ट उस पर टकराता है। लेकिन वो यहाँ पे सोच रहा था कि मैंने सोचा नहीं था मैं पहला जिस इंसान से मिलूंगा उससे ऐसे मिलूंगा और वो मुझे ऐसा व्यवहार करेगी। पता था अभी वो यहाँ पे पिटने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके वहीं पे गिरा था जहीं नहीं गिरना चाहिए था। वो लड़की नहा रही थी बहुत छोटे कपड़े में, इस बात से वो गुस्सा में उसको पानी में लात मारती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। प्रिंसेस उसके पास आती है, उसके पास आने के बाद अपने गार्ड को चिल्लाती है, लेकिन ये इसको शांत करके उसके कंधा पे जो चीज था उसको हटाता है। जैसे पीछे घूमता है, एक मुक्का आके उसके नाक पे पड़ता है। या उसकी गार्ड थी, उसकी फ्रेंड लड़की थी प्रिंसेस की, तो देख के बहुत ज्यादा शौक होता है। लेकिन वो लोग से बोलता है कि तुम लोग लकी हो कि मैं किसी भी औरत पे हाथ नहीं उठाता हूँ। वो पीछे जा रहा था, तभी बहुत बड़ा पहाड़ जैसा आदमी रहता है जो उसे उठा उठा के इधर उधर पटकने लगता है, बहुत ज्यादा मारता है। अटैक से बचने लगता है, उससे भागने लगता है, जिसको देख के वो लड़की प्रिंसेस की गार्ड वहाँ पे बोलती है कि तुम हट जाओ, मैं इसको संभाल लेती हूँ। यह बोल के अपना एनर्जी का यूज करती है और यहाँ पे आइस मैजिक का यूज करती है, जिसके कारण उसमें से बहुत सारा बबल्स निकलता है। इस बबल्स में टच होती है आदमी फ्रीज हो जाता है, वो बबल्स से बचते हुए भागने लगता है। लेकिन वो उसको देखने के लिए उस डोंग को उसमें चिपका देता है, जिससे डोंग पूरा तरह से बर्फ में घिर जाता है। वो डोंग ढूंढते हुए प्रिंसेस पास जाता है। प्रिंसेस इसका क्यूटनेस देख के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और इसको लेने का सोचती हैं। लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, चेन सारे अटैक से बच रहा था, बचते हुए अपना पावर यूज करता है, जाके उसी का अटैक का एक पकड़ लेता है बबल्स को। पकड़ने के बाद वो बड़े आदमी पास लेके जाता है, उसको वहीं पे फ्रीज कर देता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शौक होती है। वो धांसू एंट्री मारता है, मतलब बहुत धांसू तरह से कूद के स्टाइल में बैठता है, जिसको देख के प्रिंसेस ताली बजाने लगती हैं और बोलती हैं कि सच में तुम बहुत अच्छा ही की लड़े। और यह बोल के वो अपने गार्ड को बोलती है तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ अकेला खेलूंगी। यह बोल के उनको भेज दे दिया और यहाँ पे इन दोनों को फाइट होने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं वादा करता हूँ अगर सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा।